हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। इस प्रश्न को 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना। पूछा गया, देखिए क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हमको कभी भी सिद्ध करने का प्रश्न आए तो हम तो या तो LHS से इसको बनाएंगे या तो RHS से बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग किससे चल रहे हैं? अभी चल रहे हैं LHS से और कोशिश करेंगे कि हमारा RHS आ जाए, ठीक है। तो देखो, हमको LHS में दिया है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ठीक है ना। इसी को हमको लाना है इसके बराबर, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 2 के स्थान पर हम लोग कह सकते हैं कि हमारा हो गया 2 गुने 1, क्योंकि एक ऐसा नंबर होता है कि हम लोग उसे कहीं लिख सकते हैं। तो 2 गुने 1 करेंगे फिर हमारा 2 ही होगा, उसमें कोई संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। और देखिए, 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं, 1 के स्थान पर लिख सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है ना। 2 गुने tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब क्यों? हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू हमेशा 1 होता है। हमेशा क्या होता है? 1। उसी का उल्टा समझना है कि अगर tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है तो अगर 1 दिया रहे तो उसके स्थान पर लिख सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है ना। अब इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टोटल टर्म को उठाकर हम बीच में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा tan स्क्वायर थीटा, इसे हम लोग उठाकर यहां से उठाकर यहां लिख रहे हैं। तो ये हो गया, देखो 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, 2 tan थीटा इंटू कॉट, ठीक है ना। इसके स्थान में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब इसको हम लोग सेट कर रहे हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ठीक है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर। कैसे? तो देखो, इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2a के स्थान पर हमारा tan थीटा है इंटू b के स्थान पर हमारा cot थीटा है, अब प्लस cot थीटा का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं cot थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा a हो गया, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा b हो गया। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a के स्थान पर हमारा tan है तो tan थीटा, अब b के स्थान पर cot है तो cot थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, cot थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, अब प्लस उसी प्रकार cos थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बटा का जोड़ बना देंगे। तो हमारा इसके हर में cos थीटा है, इसके sin थीटा है। अब एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा, ठीक है। अब cos से इसमें भाग देंगे तो cos से cos कट जाएगा, हमारा बचेगा sin थीटा गुने sin थीटा, ये हो गया हमारा sin स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार साइन से भाग दे तो साइन से साइन कट जाएगा, हमारा बचेगा cos थीटा गुने cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 बटा cos थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 1 बटा cos थीटा हमारा होता है सेक थीटा, इसके स्थान पर हम लोग सेक थीटा लिख देंगे। 1 बटा साइन थीटा होता है हमारा कोसेक थीटा। अब इसका होल स्क्वायर है, इसलिए होल स्क्वायर इस पर भी आ जाएगा, ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यही हमको RHS में क्या करना था, प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव, ठीक है। सबको समझ में आया होगा।